नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी नरेंद्र गिरि जी की संदिग्ध मृत्यु इस समय पूरे देश और विदेशों में भी रहने वाले हिंदुओं के बीच व्यापक बहस का विषय बना हुआ है और यह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि 11 पृष्ठों का जो उनका सुसाइड नोट, आत्महत्या संबंधी पत्र बरामद हुआ है, सामान्य तौर पर उस पर किसी के लिए भी विश्वास करना कठिन है। हिंदू धर्म में आत्महत्या को पाप माना गया है। इस कारण ज्यादातर संत, महंत, साधुओं, सन्यासियों सबका की प्रतिक्रिया यही है कि वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते। जो लोग आनंद गिरि जी के निकट रहे हैं, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, जिनके लिए उन्होंने काम किया है, लड़ाइयाँ लड़ी है, उनमें से कोई यह मानने को तैयार नहीं है कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। ये इसका कारण स्वाभाविक है, क्योंकि एक हिंदू, खासकर जो कि संत हो गया हो, जिसने सन्यास ले लिया हो, जिसने अपने परिवार का परित्याग कर दिया हो, जो मोह माया से मुक्त होकर ईश्वर की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, आम लोगों को धर्म के प्रति प्रेरित करने के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करने वाला हो, वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या कर लेगा, अपने संपूर्ण जीवन की तपस्या, साधना, संन्यास पर प्रश्न खड़ा कर देगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए सबकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। अब चूंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने 18 सदस्यीय एसआईटी विशेष जांच दल का गठन कर दिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उनकी मृत्यु के बारे में पूरा सच समाज के समक्ष आ जाएगा। योगी आदित्यनाथ कल उनके अंतिम दर्शन करने गए थे। उन्होंने वहां बयान दिया कि जो हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से जांच की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, यानी जो भी दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी ही मिलेगी। मैं मानता हूं कि अगर इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां नहीं होती, खासकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, तो नरेंद्र गिरि की मृत्यु इतना बड़ा विषय नहीं होता, न ही उसकी इस प्रकार से जांच संभव हो जाती। 5 सदस्यीय टीम ने आज पोस्टमार्टम भी कर दिया है, फोरेंसिक टीम भी है जो सब चीज की जांच कर रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक अपील ये भी की है कि सब लोग बयान में जरा संयम बरतें, ये बहुत दुखद मृत्यु, बहुत दुखद घटना है। अब ये विचार करने का विषय यह है कि वाकई इस समय हम लोग जांच की प्रतीक्षा करें या जो कुछ दिख रहा है उसके आधार पर कुछ विश्लेषण भी करें। 11 पृष्ठों का जो पत्र है, अगर उसको गहराई से देखेंगे तो भले लोग कह रहे हो कि वो दूसरे ने लिख दिया होगा, उनको तो लिखने आता ही नहीं था, वो तो अपनी चीज दूसरे से लिखवाते थे, लेकिन एक सच यह भी है कि वो पत्र ऐसा नहीं लगता है कि किसी दूसरे ने लिखा है। उसको पढ़ने के बाद कोई भी मनोवैज्ञानिक, कोई भी साइकियाट्रिस्ट कहेगा कि ये बिल्कुल ये मृत्यु, आत्महत्या करने के पूर्व की मानसिकता में लिखा गया पत्र है। अब पता नहीं इसके पीछे क्या षड्यंत्र है। अब उन्होंने तो उसमें लिखा है कि मैं महंत नरेंद्र गिरि, मठ बाघंबरी गद्दी, बड़े हनुमान मंदिर यानी लेटे हनुमान जी, वर्तमान में अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अपने होशो हवास में बगैर किसी दबाव में यह पत्र लिख रहा हूं। वे लिखते हैं, जब से आनंद गिरि ने मेरे ऊपर असत्य, मिथ्या, मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूं। जब भी मैं एकांत में रहता हूं, मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और उनके लड़के संदीप तिवारी और उनके ने मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया है। अब इस प्रकार की भाषा कोई दूसरा व्यक्ति लिखे, पूरा
पढ़िए बीच बीच में उन्होंने कैसे लिखा है, अपने मन स्थिति का, पूरी स्थिति का वर्णन किया है उसमें उन्होंने। तो कानून की दृष्टि में तत्काल इसका क्या अपराध के किस धारा में आएगी वो अपना एक अलग विषय है। उन्होंने आत्महत्या की है नहीं की है, मैं अंतिम निष्कर्ष देने वाला कौन होता हूं, लेकिन उन्होंने आत्महत्या अगर की है तो क्यों की है, आत्महत्या करने की उनके पास व्यवस्था क्यों हो गई है, किन लोगों के कारण हुई है, यह एक ऐसा विषय है जिसकी विवेचना करनी पड़ेगी। वो अपने शिष्य आनंद तिवारी पर आरोप लगा रहे हैं कि जब से मैंने सुना है कि वो किसी महिला के साथ मेरी तस्वीर लगाकर गलत काम करते हुए कंप्यूटर पर प्रदर्शित करने वाला है, तब से मैं डर गया हूं। मैं दुनिया को कुछ भी कहूंगा, कौन मेरे पर विश्वास करेगा, दूसरे सच्चाई तो बाद में सामने आएगी। अब उनकी चिंता है कि सच्चाई सामने आएगी तो आएगी, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान तो खत्म हो जाएगा, मैं किसको किसको क्या जवाब दूंगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि आनंद तिवारी वहां से कह रहा था कि महाराज जी कहां कहां सफाई देते चलेंगे। तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ी घटना है। अगर एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को सन्यासी कहता है, जिसे महंत नरेंद्र गिरी ने स्वयं दीक्षा देकर शिष्य बनाया हो, अगर उस प्रकार के लोग इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं तो फिर कहा जा सकता है कि हमारे धर्म के क्षेत्र में कैसे लोगों का प्रवेश हो गया है। आद्या तिवारी वहां हनुमान मंदिर के वो पुजारी हैं, उनका पुत्र पुजारी है। कैसे इन लोगों ने क्या किया होगा। कुछ समय पहले आनंद तिवारी ने जिस तरह से नरेंद्र गिरी जी पर आरोप लगाए, जिस ढंग से सोशल मीडिया पर पूरा उनके विरुद्ध फैलाया, का इनके शिष्य फलाने हैं, उनके पास करोड़ों रुपए है, इसको उन्होंने घर दे दिया, इसको उन्होंने फला कर दिया है, वो एक जमीन बेच बेच के अपने पर खर्च कर रहे हैं, उन्होंने एक जमीन किसी को लीज पर दे दिया फिर उसको कैंसिल कर दिया, न जाने कितने उसने आरोप लगाए। उसको अंत में जो निरंजनी अखाड़ा जहां से नरेंद्र गिरी जी आते हैं, जहां उनको संत बनाया घोषित किया गया था, आनंद गिरी को वहां से उसकी आम सभा ने, जिसको पंच परमेश्वर कहते हैं, उन सब ने निर्णय करके उनको अखाड़ा से बाहर किया। वो आदमी का मंदिर में प्रवेश नहीं था, लेकिन जब उसको लगा हमारी स्थिति खराब हो गई, अब जो समझ में आ रही है, तो वो आया, उसने जो है क्षमा याचना की, पहले फोन भी किया होगा, और उस क्षमा याचना का बाजाबता वीडियो भी सामने आया है जिसमें कह रहा है कि मैंने अब तक जो कुछ किया वो गलत था, मैं सबके लिए क्षमा मांगता हूं, पंच परमेश्वर से भी क्षमा मांगता हूं। और फिर नरेंद्र गिरी जी कहते हैं कि इन्होंने सारी गलतियां के लिए क्षमा मांग लिया है, इसलिए मैं भी इनको क्षमा करता हूं, यानी उसको उन्होंने गले लगा लिया एक प्रकार से। अब कोई कहेगा ऐसा किया क्यों उन्होंने। देखिए, हम आप संतों के बारे में, महंतों के बारे में चाहे जो धारणा बनाए, उनमें कुछ मनुष्य के रूप में उनमें कमियां हो सकती हैं, होती भी हैं, कितना भी कोई साधना में चला जाए मनुष्यगत कमियां कुछ होती है, लेकिन वो सब दिल के साफ होते हैं। उनके लिए शिष्य, जिसको वो शिष्यत्व ग्रहण कराते हैं, वो पुत्र के समान होता है, और पुत्र अगर अपनी गलतियों के लिए आकर क्षमा मांग ले तो फिर कोई न कोई उसको क्षमा करेगा ही करेगा, जानते हुए भी कि ये निकृष्ट व्यक्ति है, जानते हुए कि ये झूठ बोल सकता है, जानते हुए कि ये धोखा दे सकता है, विश्वासघाती हो सकता है, फिर वो कई बार फिर भी वो क्षमा कर देते हैं, फिर भी उसकी गतिविधियों को चलने देते हैं। ऐसी अनेक घटनाएं हुई है। यही स्वामी नरेंद्र गिरी जी ने आनंद गिरी के बारे में सोचा, या यह भी संभव है कि आनंद गिरी जिस ढंग से धूर्त और तेज तर्रार व्यक्ति दिख रहा है, चालाक, उसने एक माया भी उत्पन्न किया होगा। यह भी संभव है कि उनको ब्लैकमेल किया होगा, यह भी संभव है कि उनको धमकी दी होगी कि हम आपके साथ ऐसा कर देंगे, हम आपकी गलत तस्वीरें निकाल देंगे, हम आपकी वीडियो निकाल देंगे। तो हो सकता है उस भय में आकर अपने सम्मान की खातिर, क्योंकि उन्होंने उनका जो सुसाइड नोट है जो बरामद हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि मैं जीवन भर शान से जिया हूं, इस प्रकार से तो मैं जी नहीं सकता। तो जाहिर है कि अब ये जो विषय है,
ये बता रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में यह धर्म क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण विषय कि अलग अलग अखाड़ों ने जिस ढंग से पिछले कुछ वर्षों में जो संतों की उपाधियां होती हैं वो दी है, महामंडलेश्वर और पता नहीं क्या क्या उपाधियां लोगों को दी गई है जिन्हें संत घोषित किया है, उनमें दिख रहा था कि बहुत सारे लोग उन मानकों पर खरे नहीं उतरते जो हमारे धर्म में एक संत साधु होने के लिए, सन्यासी होने के लिए घोषित है, बावजूद बनाया गया। उसी में से आनंद गिरी जैसे लोग निकलते हैं। आनंद गिरी की आप तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के देख लीजिए, दुबई की देख लीजिए, जिस ढंग से वो मौज मस्ती करते हुए उनकी तस्वीरें, और स्वयं वो आदमी उन तस्वीरों को फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर डाल रहा है, अपना प्रचार कर रहा है। क्या कोई कह सकता है कि उसके अंदर धर्म को लेके किंचित भी और साधना को लेके किंचित भी भाव होगा? कहीं से क्या वह सन्यासी दिखता है? इसके बावजूद जब ऑस्ट्रेलिया में 2 महिलाओं ने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, उस पर मुकदमा हो गया, तो जहां तक उस समय यह खबर आई थी मीडिया में कि भारत का एक योग गुरु आनंद गिरी छेड़छाड़ के आरोप में ऑस्ट्रेलिया से गिरफ्तार और दुनिया भर के हिंदू समाज का सिर नीचे हुआ था, उसमें फिर जहां तक उस समय सूचना आई कि महंत नरेंद्र गिरी ने योगी आदित्यनाथ जी से बात की, आदित्यनाथ जी ने सरकार से बात की, फिर डिप्लोमेटिक चैनल पर इसके हल निकालने की कोशिश हुई, फिर पुलिस ने उनको क्लीन चिट दिया, बरी हो गए। उस समय भी नरेंद्र गिरी जी का बयान यही था कि उन पर गलत आरोप लगाए थे, निष्कलंक होकर बरी हुई है। यानी वहां भी उनके निकलवाने में इस गुरु की भूमिका थी। वो आदमी, अब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, उससे पूछताछ हो रही है, और उसके बाद अगर इतने बड़े सीट का गठन हुआ, इसका मतलब इसमें षड्यंत्र अत्यंत गहरे हैं। एक या तो अगर उनके हत्या करके आत्महत्या दिखाई गई तब भी ये व्यापक षड्यंत्र और बड़ा अपराध है। उनको आत्महत्या के लिए विवश किया गया, जो मेरी नजर में यही दिखाई देता है, तब भी इसके पीछे का षड्यंत्र है, यानी ये हत्या है आत्महत्या के बावजूद। तो अब ये बताता है, ये ठीक है पुलिस सजा देगी, कानून सजा देगी, कोर्ट में मामला जाएगा, लेकिन स्वयं धर्म क्षेत्र को, साधु संतों को यह तय करना होगा कि हम आगे से किसी को संत घोषित करते हुए, सन्यासी घोषित करते हुए, महामंडलेश्वर और ऐसी उपाधियां देते हुए जो भी हमारे धर्म के अखाड़ों के मानक हैं उन पर कठोरता से उनका पालन करें, तभी किसी को दे। किसी की भावना में आकर, मोह माया में आकर हम ऐसा नहीं दे। अब इस समय कई बातें की जा रही है, मठों की संपत्ति को लेकर विवाद था, फलाना था। मैं पूछता हूं कि ऐसा दुनिया में कौन सा धर्म संस्थान है जिसके पास कुछ संपत्ति है और उसको लेके बिल्कुल विवाद हुआ ही नहीं हो? भारत में ही मठों, मंदिरों, धर्म संस्थाओं तो छोड़िए, सार्वजनिक संस्थाओं के संपत्तियों को लेके विवाद चलते रहते हैं। वो विवाद सही है, गलत है। बहुत सारे साधु संत, मठ महंत संपत्ति को लेकर के उनका संन्यास भंग होते भी हमने देखा है, उनका आकर्षण मोह माया संपत्तियों के प्रति हुआ है, ये भी सत्य है। लेकिन ये एक सामान्य स्थिति है, ये विद्रूपता हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, लेकिन सामान्य स्थिति है। यहां आत्महत्या का प्रश्न है कि उन्होंने कैसे किया। हालांकि उनकी बहन जिस ढंग से आके रो रही थी, उनसे पूछा गया था कि आप कब मिले, बोली मैं तो आती ही नहीं थी, मेरी बात भी नहीं होती थी। इसका मतलब यही है। और स्वामी नरेंद्र गिरी का जो सुसाइड नोट है उनके नाम से लिखा हुआ, उसमें भी लिखा है कि मैं आज सच बोलूंगा, मैंने एक एक पैसा मठ की प्रगति में खर्च किया है, मैंने कभी अपने घर को एक पैसा नहीं दिया है। और जो कुछ जानकारी अभी तक आई है, यही सच है कि उन्होंने अपने घर, अपने रिश्तेदार, कभी किसी को मठ की संपत्ति से कुछ भी नहीं दिया है। यही सच है। जाहिर है अब उनका ज्ञान कितना था नहीं था, हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति सच्चा धर्मनिष्ठ था, वो व्यक्ति ईमानदार था, वो व्यक्ति भावना से धर्म के प्रति प्रेरित था। उसने एक साधु के भाव का पालन किया। बावजूद मैं मानता हूं कि कई बार हमारी कमजोरियां, मैंने साधु संतों में अनेक कमजोरियां देखी है। किसी बेकार आदमी, किसी अपराधी के प्रति भी उनका मोह जो है ज्यादा हो जाता है, वो मोहग्रस्त हो जाते हैं, उसको वो गलती करता रहता है, उसको छूट दे देते हैं। कई बार
खुले दिल से होने के कारण जो लंबे समय तक रह गया है उसे अपनी दिल की बात भी बता देते हैं। वो व्यक्ति इनकी कमजोरियां भी जान जाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे दुष्ट होते हैं जो जानबूझकर सटते हैं, उनको संपत्ति का लालच होता है, नाम का होता है, बहुत सारे भोग विलास के लालच होते हैं, और वो इतनी सेवा करेगा, इस ढंग से काम करता है कि बोलेगा कि इससे बढ़िया तो विश्वास पात्र और धर्मनिष्ठ व्यक्ति संन्यास्त के लिए हो ही नहीं सकता है। और फिर वो व्यक्ति एक एक गतिविधि पर नजर रखता है। कई बार उनके फोटो ले लिए जाते हैं, कई बार कुछ वीडियो बना देते हैं, कई बार उनके ऑडियो टेप कर लिए जाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। फिर मठों की संपत्तियों को लेकर जो आसपास के लोग होते हैं, छोटे बड़े, बाहुबली, अपराधी, राजनेता, प्रशासन, सरकारी अधिकारी, पूर्व अधिकारी, उन सब की भी नजर रहती है। भारत में ये आम है, जगह जगह मठों मंदिरों की संपत्तियों पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अगर छोटे मठ मंदिर हैं तो वहाँ के पुजारियों की शामत आ जाती है, अलग अलग धमकी दी जाती है महंतों को कि भाई जमीन हमको लिख दो, ये जमीन हमको दे दो, ये पट्टे पर दे दो, हमको बिजनेस करना है। कई बार पुलिस प्रशासन भी उनकी बात नहीं सुनता है, और इसके कारण हमने अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं देखी हैं, हत्याएं होती हैं, सब होता है। अब इस घटना से भी सबक लिया जाना चाहिए कि हर राज्य सरकार कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक पत्र तो लिखे औपचारिक रूप से कि आपके क्षेत्र में जो भी धर्म संस्थाएं उनके बारे में ये पता करें, उनसे पूछें कि आपके यहाँ कोई संपत्ति का विवाद तो नहीं है, आपको कोई धमकी तो नहीं दे रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है आपके सामान्य धार्मिक क्रियाकलापों में, और अगर है तो उसका निपटारा करने की कोशिश हो ताकि कोई किसी को ब्लैकमेल न कर पाए। और सबसे इसमें जो मैं महत्वपूर्ण बात मानता हूं वो यही है कि स्वयं धर्म क्षेत्र को ही सचेत होना पड़ेगा कि हम कैसे लोगों को अपने अंदर सन्यासी बना रहे हैं, कैसे को हम उपाधि दे रहे हैं। ये आनंद गिरी को देखने से ही लगता है कि एक महाभोगी महाविलासी आदमी है। उसके कुछ संपत्ति के भी ब्यौरे आ रहे हैं जब उनके शिष्य बनने के बाद, जिसमें उसका नाम है, उसके परिवार के लोगों का नाम है। तो जाहिर है ये व्यक्ति सन्यासी तो नहीं हो सकता। जाहिर है ये व्यक्ति किसी गुरु के प्रति वास्तविक शिष्यत्व भाव से रह नहीं सकता है। तो जरूर इसमें अब आद्या तिवारी, संदीप तिवारी की भूमिका भी सामने आ ही जाएगी। ये भी संभव है कि उनका लालच बढ़ा हो, वो महंत जी की कुछ कमजोरियां जानते हो। तो उन्होंने तो कहा है कि इन्होंने हमको जान से मारने तक की कोशिश की है और आग्रह किया है कि ऐसे लोगों को सजा मिले, बिल्कुल मिले, लेकिन इतने ही लोग नहीं होंगे। इसके लिए बहुत सारा सरकार प्रशासन हम सब दोषी हैं कि इतने बड़े मठ मंदिर में हम जाते हैं, हम जो है साधु संतों से संपर्क रखते हैं, और वहां क्या हो रहा है इसकी जानकारी हमको नहीं होती है तो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम सब लोग दोषी हैं। एक दुखद घटना है ये, और इन सब से पूरे संत समाज को, सरकारों को, हम सब जो धर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, सबके लिए इसमें सीख है, और उस सीख से आगे बढ़ा जाए, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद, नमस्कार मित्रों। मेरे YouTube चैनल को आप सब सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराइए।